नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि हमने पहले वादा किया था कि आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जहां पर हम दिवाली के रात किस तरीके से माँ लक्ष्मी को स्थापित करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वही प्रोसेस, ताकि आप सभी अपने घर में माँ लक्ष्मी को स्थापित कर सकें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होना हर एक घर में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ लक्ष्मी के बिना एक घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपके घर में वेल्थ ना हो तो सोचिए क्या स्थिति हो सकती है। तो इसलिए वेल्थ का स्टेबल होना, वेल्थ का सही जगह में इस्तेमाल होना और घर में वेल्थ के वजह से खुशियों का आना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए माँ लक्ष्मी को स्थापित करने के लिए आज ही ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो करें। और इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो प्लीज़ शेयर विथ योर लव वंस। तो चलिए आगे बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहले आपको धनतेरस के दिन से स्टार्ट करनी है। धनतेरस के दिन सुबह सुबह आपको नमक खरीद के लाना है। पुराने रखे हुए नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आपको नमक का एक पैकेट लेके आना है, वहाँ से थोड़ा नमक 5 दिनों के लिए अलग अलग निकालनी है। आपको हर दिन नमक का पोछा घर में लगाना है। नमक का पोछा लगाने से घर से आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, वो बाहर निकल जाएगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी को बुलाना है तो घर से नेगेटिविटी ज़रूर निकालें। थोड़े से चावल लेके पानी में भिगो के रखना है और बाद में इसका पेस्ट बना के ग्राइंड करके इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके आपको अपने घर के द्वार पे, यानी कि एंट्रेंस के वॉल पे बाहर तरफ ओम या फिर स्वास्तिक बनाना है। जब हम हल्दी मिक्स करते हैं चावल में तो ये गुरु यानी कि जुपिटर और शुक्र दोनों के कॉम्बिनेशन को शो करता है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशंस आते हैं तो लग्जरी उस घर में आती ही आती है। इसलिए इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही धनतेरस की शाम को आपको 2 चीज़ें ज़रूर खरीदनी है। सबसे पहली चीज़, आपको एक नया पर्स यानी कि वॉलेट ज़रूर लेके आना है। चाहे आप हाउसवाइफ हो, मेल हो, कहीं जॉब करते हो, चाहे आप वर्किंग फीमेल क्यों ना हो, आपके पास ब्रांड न्यू पर्स क्यों ना हो, आपको उस दिन वॉलेट ज़रूर खरीदनी चाहिए। वॉलेट जो है वो हमेशा एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन ब्रांड का होना चाहिए। कोई भी सस्ते लोकल ब्रांड का बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि ये वॉलेट ही आपको पूरे साल पैसों का फ्लो देने वाला है। तो वॉलेट जो है वो आपकी लग्जरी का कारक है। यहाँ पर वॉलेट अच्छा खरीदना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ वॉलेट का जो कलर है वो डिपेंड करता है आपकी राशि पे। साथ ही यहाँ पर वॉलेट के साथ साथ आपको शाम को जो भी आपने चांदी का खरीदना है वो इसी दिन लेके आना है। शाम को जो भी आपका शुभ मुहूर्त है, मुहूर्त के हिसाब से आपको चांदी की सामान लेके आनी है। ज़्यादा प्रेफरेबल है चांदी का एक सिक्का या फिर लक्ष्मी गणेश जी की छोटी सी मूर्ति। जो भी आप कंफर्टेबल हो, जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, जो आपके पॉकेट अलाउ करें वही चीज़ लें। अगर चांदी का कोई भी सामान नहीं ला सकते हैं तो आप एक कॉइन रख के भी, नॉर्मल एक कॉइन रख के भी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इसी दिन लाएंगे, जो भी लाएंगे आपको धनतेरस की शाम को ही लाना। आती है दिवाली के दिन की। दिवाली के दिन शाम को आपको पूजा स्टार्ट करनी है मुहूर्त देख के। तो मुहूर्त जो है जानने के लिए आप मेरे चैनल में ज़रूर जुड़े रहें, ताकि आपको मुहूर्त के इन्फॉर्मेशन से मिलती रहे। और मुहूर्त के टाइम पे आपको कुछ चीज़ें अपने पास पहले से रेडी रखनी बहुत ज़रूरी है। इस दिन आपको पान का पत्ता, गन्ना और कमल का फूल, ये 3 चीज़ें ज़रूर अपने पूजा में इंक्लूड करनी। अब मैं आपको दिवाली की रात का पूजा का प्रोसेस बताने वाली हूँ। इस दिन आपको शाम को मुहूर्त के हिसाब से आसन में बैठ के लाल कपड़ा बिछा के माँ लक्ष्मी के सामने जो आपने धनतेरस के दिन सिक्का खरीदा था, कॉइन खरीदा था, उसको चावल की ढेरी बना के उसके ऊपर रखना है, स्थापित करना है। उसके ऊपर आपको थोड़े से लाल पुष्प चढ़ाने हैं। आपको 5 हल्दी की गांठें, 5 इलायची, 5 कौड़ियाँ, ओमती चक्र जो कि 3 या 5 की संख्या में हो सकते हैं, ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। ये चीज़ें इंक्लूड करने के बाद आपको कमल गट्टे की माला लेके आनी है और इसमें आपको शुक्र का जाप और माँ लक्ष्मी का जाप ज़रूर उच्चारण करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का जो मंत्र जाप है वो आपको कैप्शन में मिल जाएगा। वो जाप आपको यहाँ पर 108 बार उच्चारण करना मस्ट है। इस रात को जितना आप अच्छे से मंत्रोच्चारण करेंगे वो उतना गुना एनर्जाइज होकर आपके काम आने में। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को अपने घर में स्थापित करेंगे। रात को आपने जिस भी तरीके से पूजा किया है, जो भी प्रोसेस फॉलो किया है, इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी को भोग के तौर पे जलेबी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। जलेबी माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग होता है, तो इसे आप ज़रूर चढ़ाएं। और साथ में आपको छोटे बच्चों, अगर आपके घर में छोटी कन्या हैं, छोटी लड़कियां हैं, उनके द्वारा आपको थोड़े से चावल लेके अपने तिजोरी में इस दिन ज़रूर रखवा देनी चाहिए।
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि घर छोड़ के, घर लॉक करके कहीं ना जाए। दिवाली की रात को घर सूना नहीं छोड़ते, दिवाली की शाम को पूजा के बाद घर लॉक नहीं करते। माँ लक्ष्मी को आपको पता ही है कि घर में अगर लॉक रहता है, घर में माँ लक्ष्मी घर से वापस चली जाती हैं। जब भी लक्ष्मी पूजा की जाती है घर का दरवाज़ा खोल के रखा जाता है ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर में, इसलिए ज़रूरी है आपको इस दिन घर का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, लॉक करके कहीं जाना नहीं चाहिए। अगले दिन आपको ये जो सारी चीज़ें आपने बनाई है अपने लाल कपड़े में तिजोरी में एज इट इज़ रख देनी है, इसे स्थापित कर देनी है। ये जो आपने मंत्रों का जाप किया, ये जो आपने जिस प्रोसेस से आपने पूजा की, ये चीज़ें एनर्जाइज हो चुकी है। अब ये चीज़ें जब आपने पोटली अपने लॉकर में रखेंगे, ये आपको सालों साल पैसों का फ्लो ऐसा देगा कि आपको खुद आश्चर्य होगा कि कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं और किस तरीके से आपके पेमेंट्स जो रुके हुए थे वो क्लियर हो जा रहे हैं। लोन्स क्लियर होते मैंने देखा है लोगों के घर बनते हुए। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं ये सारे उपायों के बाद, क्योंकि मैं सालों साल से ये उपाय दे रही हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे होते हुए देखे हैं जहाँ पर लोगों के बिगड़े काम सुधर जाते हैं, बन जाते हैं। तो पूरी श्रद्धा से इस काम को ज़रूर करेंगे। साथ ही अगर आपको ये जो धनवर्षा पोटली के बारे में मैंने आपको जिक्र किया है, ये पोटली एक अलग तरीके से एनर्जाइज करके बनाया गया है, क्योंकि ये विद्वानों के द्वारा, आचार्य के द्वारा पूजा पाठ करके सिद्ध करके बनाया हुआ पोटली है। तो इसे भी अपने लॉकर में इस पोटली के साथ में स्थापित करें, क्योंकि ये जो यंत्र, ये जो चीज़ें बना के आपको दी जा रही है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होती है। यहाँ पर प्रोफेशनल्स का हाथ लगा है, प्रोफेशनल्स के ऊर्जा है, एनर्जाइज्ड है। और जो पंडित जी करते हैं, जिन पंडित जियों का जो हाथ है, जो टीम है, उन्होंने सालों साल महारत हासिल की है इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर अच्छे से स्थापित कराएं अपने घर में, क्योंकि यहाँ पर कुबेर लक्ष्मी दोनों की चीज़ें इंक्लूडेड है। इनको आप नॉर्थ में अपने पूजा स्थान में, लॉकर में, हर एक तरीके से रखवाने के प्रोसेस होते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप DM करके जान सकते हैं। 2 चीज़ें और ख़रीदी थी, वो है हमारी एक है वॉलेट। दिवाली के रात को जब पूजा आप कर रहे हैं, इस चीज़ को अपने पूजा में इंक्लूड करना है, सामने रखना है और अगले दिन से इसका यूज़ स्टार्ट कर देनी है। गोवर्धन पूजा से आपको अपने वॉलेट का इस्तेमाल करना है। और साथ ही ऐसे लोग जो कि बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, जिनका बही खाता चलता है, जो नई बही खाता स्टार्ट करते हैं, वो इस दिन से, दिवाली के दिन से अपना नया बही खाता स्टार्ट करेंगे। आपको जो भी डायरी, जो भी आपके अकाउंट्स की बुक्स हैं, जो भी आपके हिसाब की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप माँ लक्ष्मी के पूजा में इंक्लूड करेंगे। साथ ही ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जो कि गुल्लक यूज़ करते हैं, या आप अगर नहीं भी यूज़ करते हैं, आपको गुल्लक ज़रूर इस दिन इस्तेमाल करना चाहिए। गुल्लक आप ज़रूर खरीद के लाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा में गुल्लक को इंक्लूड करें और पूजा के अगले दिन गुल्लक का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो उपाय नहीं हैं, जो लाइफ चेंजिंग रेमेडीज़ हैं, जो सिर्फ उपाय के तौर पे हम नहीं बोल सकते। उपाय बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। ये एक ऐसी रेमेडीज़ है जो लाइफ को चेंज कर सकती है। लाइफ को चेंज करना हमारे हाथ में है, कर्मों से भी होता है, लेकिन कर्म आप तभी करेंगे जब आपको गाइडेंस मिलेगा। तो गाइडेंस जब हमारे वीडियोस के थ्रू आपको मिलते हैं, तो उन वीडियोस को अगर आप फॉलो करते हैं, उन रेमेडीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं, सच में सच्चे दिल से अगर आप कर्म करते हैं, तो वो रेमेडीज़ सच में आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है, आप नीचे DM करके हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिए, ताकि हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई दे सके। थैंक यू, नमस्कार, जय महाकाल।